नमस्कार। आप हमें बताइए गोविंद जी कि राधा कृष्ण हॉस्पिटल जो है इसके द्वारा अगर बात की जाए तो जब से कोरोना आया है पिछले साल से हम देख रहे हैं कोरोना के जो बादल है, संकट के बादल ये लगभग पूरे देश पर मंडरा रहे हैं। तो अगर हम बात करें पहली लहर दूसरी लहर की, तो राधा कृष्ण हॉस्पिटल में जैसे लहर आई थी कोविड जब शुरुआत हुई थी, किस तरह की शुरुआत थी राधा कृष्ण हॉस्पिटल की और किस तरह का कार्य राधा कृष्ण हॉस्पिटल द्वारा किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, राधा कृष्णा हॉस्पिटल सबको मालूम है ये 30वें वर्ष में पर्ण जयंती मनाना है। राधा कृष्णा हॉस्पिटल की स्थापना 1991 में राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा के द्वारा हुई। उसमें मुख्यतः राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट, राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट, शिव प्रसाद पोद्दार चैरिटेबल ट्रस्ट ने तीनों ने मिलकर एक नया ट्रस्ट बनाया जिसका नाम राधा कृष्ण हॉस्पिटल पड़ा गया। उस समय के पूर्वजों ने इसकी स्थापना की, मुख्य रूप से श्याम सुंदर जी पोद्दार, गंगाराम जी अग्रवाल, वृंदावन सत्यनारायण अग्रवाल परिवार, मोरू शिव एवं अनेक दानदाता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम कर इस हॉस्पिटल का निर्माण किया। शुरू से हमारा लक्ष्य आम आदमी की सेवा था और धीरे धीरे बढ़ते हुए उस समय मात्र हम 20 बेड चलाते थे, जो कोरोना के पहले हम लोग 100 बेड तक पहुंच गए थे। हॉस्पिटल को हमने व्यवसाय नहीं बनाया, नहीं तो हम 1 के 10 हॉस्पिटल बना देते थे। ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है। इसके बाद में जब कोरोना आया तो कारपोरेशन वालों ने आए तो हमारे एक मुंडे साहब थे, बड़े अच्छे प्रशासक थे। उन्होंने कहा कि भाई कोरोना में आपका हॉस्पिटल 12 बेड के लायक है, क्योंकि आईसीयू को वो महत्व देते हैं, तो 12 बेड की हमको परवानगी मिली। और वर्ल्ड की न्यूज देखते हुए, हिंदुस्तान की न्यूज देखते हुए हमको लगा कि भाई ये 12 बेड ऊँट के मुंह में जीरा है। तो हम लोगों ने 12 बेड को धीरे धीरे बढ़ाते हुए हमको 22 अगस्त को एनओसी मिला, 22 अगस्त 2020 को, और 12 बेड से हम बढ़ाते अगस्त महीने में 30 बेड पे आए। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हम 60 पे आ गए और फिर 5-7 दिन में हम 80 बेड्स पे आ गए। फिर सितंबर के बाद कोरोना का डाउनफॉल आया। हमने भगवान का शुक्र गुजार किया कि भाई ये बीमारी खत्म हो रही है, पर हमारा काम और अपग्रेडेशन का चलते रहा कि कोरोना की तकलीफ कभी भी आ सकती है। उसमें मुख्य जरूरत होती है आईसीयू बेड्स की, मॉनिटर्स की, ऑक्सीजन पाइपलाइंस की, और उसके साथ में होती है वेंटिलेटर्स की, मिनी वेंटिलेटर बाइपैप बोलते हैं उसकी, फिर इंजेक्शन, काफी मशीनें लगती हैं। और हमको एक एक्स्ट्रा लिफ्ट होना जरूरी था, वो भी लगाया हमने। ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाई, जनरेटर की कैपेसिटी बढ़ाई। तो ये हमने बढ़ाने का काम 6 महीने पहले से चालू रखा। तो जैसे ही सेकंड लहर आई, हमने 120 बेड्स की सेवाएं नागपुर की जनता यानी यहाँ से कटनी तक के पेशेंट आते, सिवनी, जबलपुर, कटनी, केवलारी, पलारी, छपरा, मंडौल, फिर इधर चले जाओ तो आपको बालाघाट है, बालाघाट के आसपास के लोग हैं, फिर इधर चले जाओ तो रायपुर तक के पेशेंट्स हमारे यहाँ हैं। फिर नीचे चले जाओ तो आदिलाबाद है, आगरा का, पांडरगौड़ा है, यवतमाल है, वर्धा है, चंद्रपुर है। तो ये सब यदि हम संख्या देखेंगे तो ये हिंदुस्तान की लगभग 5% या 4%, इटारसी, बैतूल, छिंदवाड़ा, यहाँ तक के पेशेंट, गुल्लरपुरा, ये नसरुल्लागंज, ये सब नाम मैंने पहली बार सुना, क्योंकि वहां के पेशेंट एम्बुलेंस में भर के आते थे। हम बहुत छोटे संस्थान है हमारी, पर हमारे संस्था के डॉक्टर और कार्यकर्ताओं ने बहुत डेडिकेशन किया, स्टाफ ने किया। तो आपको आश्चर्य होगा कि सक्सेस रेशो में हम बहुत आगे हैं। जो जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है उनसे आगे है सक्सेस में। तो ये डॉक्टरों की मेहनत है। इस प्रकार हमने 150 बेड तो दिया ही दिया।
साथ में राधा कृष्ण मंदिर का भवन है, उन्होंने 100 बेड्स की व्यवस्था की, कारपोरेशन ने एनओसी दिया। 70 बेड्स की हमने सिंधु भवन में व्यवस्था की। तो उसमें सिर्फ 50 बेड चालू हुए राधा कृष्ण मंदिर के, जिसमें हमने एयर कंडीशन बेड्स दिए, 7 टाइम का खाना दिया, और तो और डॉक्टर नर्सेज सुविधा विदाउट चार्ज दी। जबकि एनएमसी ने 4,000 रुपये का रखा था, हमने 2,000 में उस सुविधा दी। और मध्यम आदमी आता है तो उससे 1,000 रुपये भी लिया है, और कोई बीपीएल आता है तो उसको फ्री में भी दिया है। ये मैंने नहीं दिया है, ये संस्था और संस्था से जुड़े हुए लोगों ने दिया है। तो राधा कृष्ण एक परिवार है। वैसे तो पूरा हिंदुस्तान जो राधा और कृष्ण को मानते हैं, उनकी 2 लाइन है, जहाँ राधा का प्रेम हो, कृष्ण का कर्म हो, वहाँ विराट भी गुलिस्तान दिया। जो राधा और कृष्ण को मानते हैं, ईश्वर तो एक है, जिसकी जिसमें इच्छा हो, तो राधा कृष्ण की हम सब लोगों पे बहुत कृपा है। तो हमने तो यहाँ तक व्यवस्था की थी कि 150 प्लस 165 बेड की, पर जैसे ही 50 बेड डाले कोरोना ने टर्न बैक ले लिया। तो अभी हमने वो 50 बेड वाइंड अप कर दिए, और हमने यहाँ 25 बेड कोरोना सेंटर के हमारे ही जगह में से एडजस्ट किए। राधा कृष्ण हॉस्पिटल 150 बेडेड अप्रूव है। अभी हमको जरूरत पड़ेगी तो शायद 200 बेडेड हो जाएगा। और कोरोना ने बहुत अच्छा टर्न मारा है। मेरे ख्याल से अभी 12% पे नागपुर में कोरोना आया है, और परसों से बहुत दुर्भाग्य की बात है कि गांव के केस 50% से ज्यादा है। हमेशा गांव के अंदर 8 से 10% केसेस आते थे, और जब कोरोना आया उसके पहले हमने जन जागरण किया। लोग हम पे हंसते थे जब नागपुर में 1% भी नहीं था। तो कोरोना को जितना मैंने समझाया, जब से चाइना में पैदा हुआ, मैंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि भाई जितने ट्रेवलिंग हमारे यात्री आते हैं इनको क्वारंटाइन करो। क्योंकि वैसे मेरा रीडिंग वहां से है कि पहला केस आया था दिसंबर महीने में, उसको आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया किसी ने। वेदांता, उसकी पूरी फाइल मेरे पास है। मैंने वेदांता वालों को लिखा ये केस इन्हें मरने के बाद, उसका नाम था विजय मेश्राम, नागपुर के। वो 100% लक्षण थे कोरोना के, पर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए क्योंकि उस वक्त आरटीपीसीआर ही नहीं आई थी। उसके बाद हमने जन जागरण लिया, जब भी आरटीपीसीआर नहीं आई, उसमें डिप्टी मेयर आई थी, एनएमसी के ऑफिसर्स आए, पर हमने उस न्यूज को ऑल इंडिया लेवल पे ब्रॉडकास्ट किया कि कोरोना से बचे। दुर्भाग्य की बात है अभी दूसरी लहर आ गई। अभी आप 15 दिन बाद देखना मार्केट के अंदर सब हमारे भाई बहन बच्चे विदाउट मास्क घूमेंगे। तो भाई सावधानी नहीं रखोगे तो दुर्घटना होगी। मास्क लगाओ, सैनिटाइजर से हाथ धो, सब 6 फुट के डिस्टेंस पे बैठो। तो ये तो हो गई कोरोना की कहानी। अब रही हॉस्पिटल की कहानी। हॉस्पिटल ने आज तक 15,000 ऑपरेशन निःशुल्क दिया है नागपुर की जनता को, नहीं 400 किलोमीटर। उसके बाद लाखों लोगों को निःशुल्क दवा जांच गांव-गांव में जाके किया है। उसके पीछे हमारे बुजुर्गों की एक ही सोच थी कि सेवा, मानवता की सेवा ही भगवान है। उसके बाद में हमारी जो नई टीम आई है, जैसे मैं अध्यक्ष के नाते पोस्ट है, वो एक सामाजिक परंपरा है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट है मानदाना जी, वो बीट्स के इंजीनियर है। रोज 4 घंटा सुबह 6 बजे आ जाते, कहाँ पे नल नहीं आ रहा, कहाँ पे गटर जाम है। आज स्टाफ है, उसके बावजूद व्यक्तित्व निःशुल्क सेवाएं देने वाले। फिर फाइनेंस के अंदर हमारे रतन जी अग्रवाल है, बहुत बड़ी कंपनी के सीएमडी है, और रोज 2 घंटा देते हैं। उसके बाद में हमारे हरी जी अग्रवाल है, जो एक जमाने में हरिगंगा ग्रुप होता था। इनके पिताजी हमारे इस राधा कृष्ण प्रतिष्ठान के अध्यक्ष थे कई साल। उनके बेटे हैं, बहुत डायनामिक है।
तो वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद में ज्वाइंट सेक्रेटरी है हमारे शिव बाबू और हरी जी कहूँगा, ये सबके पिता लोगों ने सेवाएं दी, किसी के दादा ने सेवा की। उसके बाद में हमारे ट्रेजरार है टावरी जी करके, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रोफेशनल स्टाफ है, पर प्रोफेशनल स्टाफ के साथ सेवाभावी लोग, प्रोफेशनल भी सेवाभावी होते हैं। बिना पगारी लोग अपना समय देते हैं तो कार्य की क्षमता, कार्य का रिजल्ट अच्छा आता है, ये मेरी सोच है। इस प्रकार हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। और राधा कृष्णा हॉस्पिटल की आपको इमेज मालूम होगी।